क्या बात है अम्मी, आपकी मुलाजमा चली गई क्या? शर्म करो, मैं मानती हूँ हमारी, और हाँ चली गई है। वैसे शुक्र अदा किया मैंने। अच्छा बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू तुम्हारा? अच्छा हो गया। गुड। और कब तक जवाब मिल जाएगा? पता नहीं, देखें बहुत जल्द। चलो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। वैसे नईम साहब, एक बात सोच रही थी। क्या? हुमैरा की सास की उम्मीदें ख़त्म करने का एक ही तरीका है। अच्छा, वो क्या? हम सफ़ीर का रिश्ता तय कर देते थे। आनिया के वालिदैन से मिलते हैं रिश्ते के सिलसिले। अभी? हाँ भाई, अभी। और कब? नौकरी तो इंशाल्लाह लगी जाएगी मेरे बेटे की, रिश्ता भी पक्का कर देते हैं। जब मिठाई बटेगी तो पूरे ख़ानदान को पता चलता है, और मेरी जान भी छूट जाएगी इन मुश्किलों से। तो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए उसके बाद। अरे भाई, मुझे नहीं पता, जो कल को होना है सो आ जाओ। मगर अम्मी, तुम हानिया से बात करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो फिर मूड क्यों ऑफ लग रहा? ऐसे ही। तुम कर लो कोई अच्छी बात। अच्छी सी बात। अच्छी सी बात ये कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और अब हम बात कर रहे हैं। इसमें अच्छी बात क्या है? ना पास होके भी इतने दूर हो तुम, है ना? मुझे भी पसंद नहीं है ये बात। मैं भी परेशान आ गया हूं इस बात से, इसीलिए मैंने अम्मी अबू को कह दिया है, बस बहुत हो गया। अम्मी अबू तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं। दोबारा बोलना। अम्मी अबू तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं। क्या तुम मुझे अभी बता रहे हो? कब हुआ है ये डिसाइड? वो तो तुम बताओगी ना। अभी आज मतलब कभी भी आ जाओ, मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिसन, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा? आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। इंटरव्यू अच्छा हुआ, तभी तो बात करने की हिम्मत हो गई, वरना एक बेरोजगार शख्स तुम्हें पाने के बारे में सोच भी कैसे सकता था। कुछ तो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे। मैं हानिया की दादी हूँ और ये मेरी बहू आफिया। बैठिए ना प्लीज़। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। जी जी हम सफ़ीर के वालिद हैं। जी जी। जी, बताया था हानिया ने आप लोगों के बारे में। क्या आप लोग आ रहे हैं? नादिर साहब नजर नहीं आ रहे। बस आते हो। बस जी, मेरे बेटे के काम का क्या कहना। ऑफिस है, फैक्ट्री है, ज़मीनें हैं, बस पूछे ही ना उसके कामों का। जी जी। आप क्या करते हैं? जी मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा, फिर तो आप फारिग ही फारिग होंगे। जी हाँ, मैं तो आजकल बिल्कुल फारिग हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे हैं नादिर साहब? वालेकुम। मादरत चाहता हूँ, मैं बस एक ज़रूरी काम में फंस गया। नहीं नहीं, कोई बात तशरीफ नहीं। रखिए। थैंक यू। वो दरअसल हम लोग अपने बेटे सफ़ीर और आपकी बेटी हानिया के रिश्ते के लिए हाजिर हुए थे। जी, तो आपके साहबजादे को जॉब मिल गई? जी मिल ही जाएगी इंशाल्लाह।
वो एक RK कंपनी है बहुत बड़ी, उसमें उसने इंटरव्यू दिया है। इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि नौकरी उसे मिल जाएगी। देखिए जी, इंसान उम्मीदें तो बहुत बांधता है। अब आप यहाँ भी कोई उम्मीद ही लेकर आए होंगे, लेकिन इंसान की सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं, ये ज़रा मुश्किल है। अब देखिए, अगर वैसे आप सफ़ीर की जॉब हो जाने के बाद यहाँ आते तो हमें फ़ैसला करने में ज़्यादा आसानी रहती। मेरा मतलब है कि अभी तक तो आपके साहबजादे जॉबलेस ही हैं। जी, दरअसल हमें इतनी कवी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि उसे नौकरी मिलेगी। वैसे भी देखिए ना, दोनों बच्चे भी तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखिए जी, पसंद नापसंद की तो आप बात ही ना करें, इसलिए कि हमारी बच्ची ऐसी है कि उसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। वैसे भी वो इतनी बड़ी जायदाद की मालिक है। हमें सिर्फ अपने बेटे की पसंद से गर्ज है, दौलत जायदाद का हमें कोई लालच नहीं। बेहतर होता कि सफ़ीर को जॉब मिल जाने के बाद ही हम मज़ीद आगे कोई बात करते। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को उम्मीद है तो ठीक है। अगर सफ़ीर को वहाँ जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप हमारी तरफ से अभी इनकार समझिएगा। देखें भाई साहब, देखिए नहीं साहब, बात ज़रा तल्ख है। एक बाप होने की हैसियत से मैं अपनी बेटी के लिए बेहतरीन ही चाहूँगा, वरना दूसरी सूरत में मैं ये चाहूँगा कि सफ़ीर आइंदा हानिया से कोई भी ताल्लुक़ ना रखे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ सकेंगे, क्योंकि आपकी भी एक बेटी है। देखें भाई साहब, हमारा बेटा लायक है, ज़हीन है, और हमें पूरा यकीन है कि उसे नौकरी मिल जाएगी। खुदा करे कि आपका यकीन कायम रहे बहन, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो फिर हमें इस बात को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी बेटी की ज़िंदगी का, उसके फ्यूचर का सवाल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, चाय तो पी लें। नहीं, बस इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। अरे आप तो कुछ लीजिए। नहीं सर, इजाजत दीजिए। खुदा। आइए आइए ना, आइए बाहर। अरे आ गए आप लोग। क्या कहा हानिया के पेरेंट्स ने? अरे सांस तो लेने दो, बैठने तो दो, पानी ला दो हमें। पानी अभी लाया। या अल्लाह, तो ही है, सख्त परेशान है बेचारा। ये पानी। जीते रहो मियाँ, थैंक यू। हाँ, तो अब बताएं कि क्या कहा हानिया के पेरेंट्स ने? भाई, अब सारा मसला जो है वो तुम्हारे जॉब पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हारा जॉब हो गया तो हानिया भी तुम्हें मिल जाएगी, और जॉब ना हुआ तो फिर तुम्हें भूलना पड़ेगा हानिया को। कैसे मायूसी की बातें कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह हमारे बच्चे की अच्छी नौकरी भी लगेगी और हानिया भी मिलेगी। बेटा तुम परेशान बिल्कुल ना होना, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। मैं तो वही कह रहा हूँ ना जो उन्होंने कहा है। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, बहुत आसान
लगता था तुझे अपना बना लेना, जमाने से चुरा के यूं कहीं दिल में छुपा लेना। बाबा, आपने सफीर के पेरेंट्स को क्या कहा है कि अगर उसको जॉब मिलेगी तो शादी होगी वरना नहीं होगी? शुरू हो गए इसके सवाल जवाब। मैं जो मान सकता था हमेशा मानी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। अब ये रिश्ता सिर्फ इसी सूरत में होगा कि सफीर को अगर आरके कंपनी में जॉब मिलती है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिद है, वरना। हाँ तो और क्या, उनके पास है क्या? ना जायदाद, ना कोई अच्छा घर, ना जमीन है, तो फिर खामखा। बाबा ये हानिया बेटा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सफीर के पेरेंट्स भी पूरी उम्मीद हैं उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, है ना? हाँ, और अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो दूसरे दिन रिजवान के साथ इसका रिश्ता पक्का करो। खामखा उन शरीफ लोगों को लटका के रखा हुआ। दादो ये बस हानिया, बस फैसला हो गया है, अब मजीद बहस नहीं। हाँ भाई, क्या हाल है भाई? जॉब का कुछ पता चला? नहीं भाई, अभी तो नहीं। मुझे तो लगता है तुम आरके के चक्कर में बाकी सबको इनकार कर रहे होगे, या फिर इंटरव्यू नहीं दे रहे होगे। ऐसे ही है ना? भाई, जब जॉब ही वहां करनी है तो फिर इधर उधर जाकर क्या फायदा? जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो चलो ऑफिस। हैव अ गुड डे। लग गई जॉब, लग गई जॉब, लग गई जॉब। मजा आएगा। फेसबुक पे स्टेटस अपलोड तो कर दूं मैं जरा। गॉट दी जॉब इन आरके फार्म। अब मजा आएगा। हानिया जब मेरी नहीं हो सकी ना, तो तेरी भी नहीं होगी। जब 3.8 जीपी के बावजूद वो जॉब किसी जाहिल एमएनए के बेटे भतीजे को मिल जाएगी, तब मैं तुमसे पूछूंगा। जब सफीर साहब की काबिलियत के बावजूद रिश्वत को अहमियत दी जाएगी, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि पाकिस्तान में रहोगे या मूव ऑन करोगे। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना। भाई, अब सारा मसला जो है वो तुम्हारे जॉब पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हारा जॉब हो गया तो हानिया भी तुम्हें मिल जाएगी, और जॉब ना हुआ तो फिर तुम्हें भूलना पड़ेगा हानिया। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। लो हानिया,
हेलो, हाँ सफीर, अफजल ने अभी अभी फेसबुक पे पोस्ट लगाया कि उसको आरके कंपनी में जॉब मिल गई है। तुम प्लीज चेक करो। सब खत्म हो गया आनिया। क्या मतलब है सब खत्म? पता नहीं। अफजल की जॉब वहां पे होगी। दिस डज नॉट इवन मेक सेंस। तुम्हारी कैसे नहीं हुई? मेरी तो शायद किस्मत ही खराब है। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे? क्या होगा? अब वही होगा जो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं। सफीर, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती, तुम जानते हो। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। नहीं आनिया, अब तुम्हें वही करना होगा जो अंकल चाहते हैं। उन्होंने भी तो तुम्हारी खुशी के लिए मुझे इतनी मोहलत दी थी। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना। अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो इसमें उनका क्या कसूर है? और फिर यही तय हुआ था ना कि 6 महीने में अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं बन पाया तो फिर हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। सफीर, मेरी बात सुनो, कोई रास्ता होगा, हम कोशिश करते हैं। There must be a way out. हानिया प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत बेबस हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो मुझे और मुश्किल में मत डाल। बाय। सफीर, हेलो। खुशबू, तेरी बातों का वो जादू, वो रेशम लम्स, वो लम्हे हमेशा साथ चलते हैं। हमारे इस ताल्लुक की न जाने क्या है, खुदा जाने मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। अब देखता हूं कि हानिया को मुझसे कौन छीनता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है सफीर? बोलो सफीर। मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा। सफीर, जवाब दो बेटा, तुम्हारे अब्बू कुछ पूछ रहे हैं। सफीर, सफीर,
बात करो प्लीज। क्या बात है हानिया? तीन दफा मैंने भेजा नासरा को तुम्हें बुलाने के लिए।
तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी ठीक है। लग तो नहीं रही ठीक। क्या बना सफीर की जॉब का? अब तक तो उसे पता चल गया होगा। जी नहीं मिली उससे वो जॉब। कोई गड़बड़ है बाबा, मैं बता रही हूँ आपको। अफजल जो हमारी क्लास का सबसे नालायक लड़का है, उसका सबसे लो जीपीए है, उसको वो जॉब मिल गई है। ओह, तो बहुत बुरा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो जॉब किसे मिली है। मुझे इस बात से गर्ज है कि वो जॉब सफीर को मिली है या नहीं। खैर, जो हुआ बुरा हुआ। अब कम से कम तुम्हें हमसे ये शिकायत तो नहीं होगी ना कि हमने सफीर को कोई चांस नहीं दिया। और अब तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहें। बाबा प्लीज एक बार मेरी बात। इनफ इज इनफ फानिया, बहुत हो गया तुम्हारा ये बचपना। देखो, हमने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया, अब तुम भी हमारी मजबूरियों को समझो। मैं रहमत भाई को फोन कर रहा हूं। अगले हफ्ते तुम्हारी और रिजवान की मंगनी है। यू गॉट इट? तुम परेशान नहीं हो? कौन सी आखिरी नौकरी थी? मिल जाएगी कोई और दूसरी अच्छी नौकरी तुम्हें। अभी तक तो मिली नहीं, तो अब कहाँ से मिल जाएगी? अंकल, आजकल हर जगह पे सिफारिश और रिश्वत चल रही है। सिर्फ डिग्री और अच्छे नंबरों को कोई नहीं देख रहा। सफीर, अगर तुम चाहो तो मैं अपने दोस्तों से बात कर सकता हूँ। वो लोग बहुत अच्छे ओहदों पर हैं। इवन एक दोस्त का भाई तो MNA है। अगर तुम कहो तो। नहीं साजिद भाई, मैं नौकरी करूंगा तो अपनी काबिलियत पर, सिफारिश पर नहीं। यार मेरी मानो तो कोई भी छोटी मोटी नौकरी करे, और ये बड़ी नौकरी के ख्वाब देखना छोड़ दो। हाँ भाई, कर्जे भी तो उतारने ही है ना। इंशाल्लाह मिल जाएगी सफीर को हमारी मर्जी की नौकरी। अब वो कहीं ऐसा ना हो कि सफीर की मर्जी की जॉब के चक्कर में इसे नौकरी ही ना मिले, और जो मिल रही है उससे भी गंवाना पड़े। तुम भाई होकर ऐसी बात कर रहे हो? अम्मी, भाई हूं इसीलिए ऐसे बोल रहा हूं। जो आपको और अब्बू को समझ में नहीं आ रहा। फ्रेश ग्रेजुएट्स आ गए तो फिर और मसले हो जाएंगे जॉब के। अबू आप परेशान ना हो, मेरा दिल कहता है कि मिल जाएगी सफीर को अच्छी नौकरी इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। अब सफीर ने अपने उसूल बना के रखे हुए हैं, वरना मैंने तो कहा है कि मैं इसका काम बआसानी करा सकता हूँ, और मुझे जो पूरी उम्मीद है कि काम हो भी जाएगा। छोटा भाई समझ के तुमसे ये बात कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। अगर ज़रूरत पड़ी तो तुमसे ही कहेंगे, और किसको कहना है। अबू समझाए ना इस जज्बाती को। हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बस तुम लोग दुआ करो। अरे भाई, मैं तो जाऊं जाके घर के सारे काम हम देखो। और फरीद तुम भी उठ जाओ, जाके अंडे डबल रोटी लेकर आओ। मेरे ख्याल में मुझे फोन कर देना चाहिए। एक मिनट सुनो नादिर, मेरा ख्याल है कि रिजवान और हानिया की मंगनी के बजाय अगर हम उनका निकाह कर दें तो बेहतर नहीं होगा? निकाह? लेकिन माँ जी, हानिया तो इस रिश्ते से खुश ही नहीं है, और आप चाहती हैं कि। देखो आफिया, बात समझने की कोशिश करो। हानिया का जब निकाह हो जाएगा ना, तो ये सारे फजूल किस्म के ख्यालात उसके जहन से निकल जाएंगे। उसके हक में यही बेहतर है, क्यों नादिर?
माँ जी ठीक कह रही हैं आप। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो भाई, अब तुम लोग वही करोगे जो हानिया के लिए ठीक है। बहुत कर ली उसने मनमानी। वो बच्ची है, उसे क्या पता क्या सही है क्या गलत है। माँ जी ठीक कह रही हैं आप। एक बार निकाह हो जाएगा तो हानिया उस लड़के के बारे में सोचना छोड़ देगी। और रुखसती? रुखसती कुछ अरसे के बाद हो जाएगी। जाहिर है हमें और रहमत की फैमिली को तैयारी के लिए कुछ वक्त भी मिल जाएगा। हाँ ये ठीक है। बस अब हानिया का निकाह हो जाएगा ना तो मैं कुछ दिन के लिए गांव चली जाऊंगी। बहुत दिन हो गए ना गए हुए गांव। लेकिन नादिर, आपको एक बार हानिया से जरूर पूछ लेना चाहिए। आफिया, अब मुझे हानिया से कुछ नहीं पूछना, और ये बात भी तुम उसे खुद ही बता देना। हाँ रहमत, तुमने कुछ बात की थी हमसे तो हमने सोचा कि बस ठीक है, फिर दोनों बच्चों का अगले माह निकाह कर देते हैं। हाँ, बाकी तफसीलात हम बाद में तय कर लेंगे। ओके ठीक। बाबा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लो भाई, शुरू हो गई इसकी जरूरी बातें फिर से। हाँ बेटा, कहो क्या बात है। मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहती हूँ अभी। हानिया, हम रहमत से कह चुके हैं अगले माह तुम्हारा निकाह है रिजवान के साथ, समझी तुम? लेकिन बाबा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। वो निकाह के बाद भी हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा रहमत से, और ये निकाह जल्द से जल्द होगा। नादिर, अगर हम हानिया के माँ। बस आफिया, फैसला हो चुका, इनफ इज इनफ। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, ज़माने से चुरा के यूं कहीं दिल में छुपा लेना, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। दरना। '啊
जो दिल पे